बुरे ने बुरा समझा, भले ने भला समझा। जिसकी जितनी समझ उतना ही समझ पाया हमें। खुद को यह समझा दे या सामने वाले को ही यह शेर सुना दे। आपको तो पता ही होगा कि ठंड और बेइज्जती जितनी महसूस करी जाए उतनी ही ज्यादा लगती है। मैं ये कहूँगा आप उसे नजरअंदाज कर दीजिए, इससे आपकी ऊर्जा एवं समय दोनों बचेंगे। जो लोग आपको पहचानते हैं उनके लिए आपकी कीमत किसी के कुछ भी कहने से कम नहीं होगी, और नहीं जानते हैं उनकी आपको फिक्र नहीं करनी है। यह भी अपमान ही है। चंद ऐसी गतिविधियां हैं जिनसे आप जाने अनजाने दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। मान न देना रिश्तों को तोड़ सकता है। किसी की परवाह करने का सबसे सशक्त तरीका सम्मान करना है। जब हम ऐसे व्यवहार करते हैं जिससे दूसरे का अपमान हो, तो एक तरह से हम उनसे कहते हैं कि हमें अपने जीवन में आपके होने की कदर नहीं है। इससे विश्वास क्षतिग्रस्त होता है, नकारात्मकता उत्पन्न होती है और रिश्तों की अहमियत घट जाती है। इन 7 गतिविधियों को ध्यान से समझिए। किसी की अवहेलना करना। आप किसी से मिलते हैं, उससे ढेर सारी बातें करते हैं, लगातार संपर्क में बने भी रहते हैं और फिर अचानक एक दिन उसकी अवहेलना करने लगते हैं। न कोई मैसेज, न कोई कॉल, न मुलाकात। सोशल मीडिया के दौर में यह काफी आम है। दूसरा क्या सोच रहा होगा, उसे अपने अपमान की कोई वजह भी नहीं मालूम होगी। इसी वजह से वो लगातार शायद संदेश भेजता हो या फोन करता हो। स्वस्थ दोस्तियां या रिश्ते आपसी विश्वास और ईमानदार संवाद पर टिके होते हैं। स्पष्ट बात करना, भले ही उसके बाद संवाद बंद कर दिया जाए, बेहतर तरीका है। इससे आपका अपना मान भी बना रहेगा। दूसरों का समय नष्ट करना। अगर आपने किसी से तयशुदा समय पर मिलने का वादा किया है, तो वहां देर से पहुंचकर उस व्यक्ति का समय बर्बाद करना एक तरह का अपमान ही है। एक कंपनी में हुए सर्वे में कर्मचारियों ने अपने चुनिंदा नापसंद रवैये में सबसे ऊपर समय की बेकदरी को रखा था। उनका कहना था कि जब कोई उन्हें 2-2 घंटे इंतजार करवाता है, तो उसके प्रति अविश्वास अपने आप ही उपज जाता है। जो अपनी बात पर पूरे नहीं उतरते हों, दूसरे के समय को फालतू समझते हों, ऐसे लोग अपनी विश्वसनीयता खो बैठते हैं। समय की पाबंदी ऐसी आदत है जो इंसान को एतबार के काबिल बनाए रखती है, बल्कि मान देने वाले की पदवी भी दिलवाती है। उपलब्धियों को कम आंकना। हर इंसान का दूसरों की सफलता पर प्रतिक्रिया देने का अपना अलग अंदाज होता है, और यह अंदाज काफी कुछ कह जाता है। मनोविशेषज्ञों के आकलन के हिसाब से कोई आपकी कामयाबी पर जैसी प्रतिक्रिया देता है, उससे आपके प्रति उनके भाव व मान का प्रमाण मिल जाता है। वह पूरे नंबर ले आए, पेपर आसान रहा होगा। ऐसी टिप्पणियां करने वाले उपलब्धियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, जो अपमान के बेहद कड़वे घूंट की तरह है। किसी की सफलता पर सचमुच में खुश होना उसको ही खुश नहीं करता, आपकी छवि भी निखारता है, क्योंकि आप ऐसे इंसान साबित होते हैं जो दूसरों की खुशी में खुश होना जानता है। डिजिटल मल्टीटास्किंग। स्मार्टफोन ने हमें एक साथ कई लोगों से जुड़े रहने का जरिया दे दिया है। आप एक साथ 2-3 लोगों को मैसेज कर रहे हो सकते हैं, कोई मेल लिख रहे हो सकते हैं, और संभव है उसी बीच कुछ पढ़ भी रहे हो। लेकिन अगर उसी समय कोई आपके सामने बैठा आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हो, तो आपकी यह व्यस्तता उसका अपमान करने जैसी है। वो जो भी कह रहा हो या आपसे समय लेकर कहने आया हो, उसे सुनने के बजाय आप अपनी व्यस्तता में डूबे हैं, जिसका तात्पर्य है तुम्हारे होने न होने से मेरा कोई मतलब नहीं है। जब हम आभासी और वास्तविक दुनिया की गफलत में डूबते हैं, तो हमेशा वास्तविक दिल ही दुखाते हैं। कोई आपकी कितनी परवाह करता है, इसका पता इस बात से चलता है कि आपसे बात करते समय वो अपने फोन या लैपटॉप से कितनी दूरी रखता है।
किसी की औंधी प्रशंसा करना। दफ्तर में नियुक्ति के कुछ ही दिनों में मिली उपलब्धि पर कुछ लोग ऐसा कहते मिल सकते हैं, बड़े कम दिनों में तरक्की कर ली। तुम जैसे नवोदित के लिए हैरतंगेज है। आपको शायद यह प्रशंसा लगे, लेकिन यह एक तरह का अपमान ही है। कमाल की ड्रेस है तुम्हारी, इस अवसर पर ऐसे प्रयोग केवल तुम ही कर सकती हो। यह जुमला तारीफ नहीं है। हालांकि किसी के परिधान पर टिप्पणी स्वागत योग्य नहीं हो सकती, लेकिन इस तरह घुमाकर की गई आलोचना भी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी बात को मजेदार शब्दों से सजाना अच्छा लगता है, तो शब्दों का चयन संभाल कर करें। दूसरों की बात काटना। जब आप किसी की बात को पूरा होने नहीं देते हैं, बीच में बोल पड़ते हैं, तो साफ जाहिर कर देते हैं कि आपके लिए सामने वाले की बात, राय, विचार की कोई अहमियत नहीं और आपके विचार उनसे बेहतर हैं। आप अपनी बात बीच में ही रखकर यह साफ कर देते हैं कि आपका बोल लेना काफी है, सामने वाले को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यह स्पष्टत दूसरे का अपमान है। इतना ही नहीं, इससे आपकी छवि बनती है घमंडी, हावी होने वाले और स्व अनुशासन में जबरदस्त कमी रखने वाले शख्स की। अगर कोई दूसरे की पूरी बात सुनता हो, उस पर गौर करता हो, तो उससे संवाद करने में लोगों को संतुष्टि मिलती है। भावनाओं का अनादर। हर व्यक्ति परिस्थितियों का अपने ढंग से सामना करता है। कोई परेशानियां छुपा जाता है, तो कोई व्यक्त करके उसे संभालता है। अगर कोई व्यथित है, अपने भाव दिखा रहा है, तो उसे कहना कि बेकार में ही परेशान हो रहे हो। यह भी कोई परेशान होने की बात है, या कोई अपने वरिष्ठ से अपने भय की बात शेयर कर रहा है और वह उसे कह रहे हैं, ऐसा तो होता रहता है, छोड़ो यह बात। उसकी परिस्थिति और भावनाओं की बेकदरी ही है। कोई कास भाव से गुजर रहा है, उसे उसकी मन स्थिति में अकेला छोड़ना फिर भी बेहतर है, लेकिन उसकी सोच को ही नकार देना या बाधित कर देना उसका अपमान करना है। हमारी सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं। कोई ईमानदार होता है तो कोई लालची। कुछ लोग असभ्य होते हैं, जिनसे आप बच नहीं सकते। ऐसे लोग आपको लगभग हर जगह मिल ही जाएंगे, फिर चाहे वह घर हो, पड़ोस हो या फिर आपका ऑफिस। ऐसे लोगों को दूसरे का अपमान करने का मौका चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा करने से बहुत खुशी मिलती है। उनका ऐसा व्यवहार कमजोरी, नकारात्मकता और हार को दर्शाता है। हारे हुए लोग ही हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। एक या दो बार ठीक है, लेकिन कोई आकर बेवजह आपकी इंसल्ट करने लगे तो बहुत दुख होता है। कुछ लोग तो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाते और जवाब दे देते हैं, जबकि कुछ इंसल्ट करने वाले की उम्र का लिहाज कर खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। उनका सम्मान बनाए रखने के लिए उल्टा जवाब नहीं देते। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब कोई लगातार आपका अपमान किए जा रहा है, तो संयम नहीं खोना चाहिए। खुद पर नियंत्रण रखें और सही वक्त का इंतजार करें। यहाँ बताया गया है कि आपको अपनी इंसल्ट का जवाब कैसे देना चाहिए। शांत रहें। जब कोई हमारा अपमान करता है, तो हम उस पर चिल्लाते हैं और गुस्सा भी करते हैं, लेकिन अपमान से निपटने के लिए इस तरह से रिएक्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आपने अपमान को स्वीकार कर लिया है। लोग अक्सर उनका अपमान करते हैं जिन्हें दूसरों से अपमानित होने का डर रहता है। इसलिए अगर कोई आपका अपमान करे, तो सबसे पहले खुद को शांत रखें, तुरंत जवाब न दे, ऐसे रिएक्ट करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन बाद के लिए खुद को उसे जवाब देने के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। हंसी हंसी में दे जवाब। एक या दो बार इंसान अपना अपमान सहन कर सकता है, लेकिन हर बार इसे सहना नामुमकिन है। उस वक्त नहीं, लेकिन बाद में अपनी इंसल्ट का जवाब जरूर दें, पर चिल्लाकर या गुस्सा करके नहीं, बल्कि हंसी मजाक में।
कहने का मतलब है कि उसके अपमान को मजाक का हिस्सा बना लें। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो यह असभ्य लोगों का जवाब देने का बढ़िया तरीका है। पर ध्यान रखें कि इस दौरान आपको अपनी आवाज की टोन नॉर्मल रखनी है। इग्नोर करें। अगर कोई आपका अपमान बार बार कर रहा है तो उसे इग्नोर करना सीख लें। अगर आप उन्हें यह एहसास दिला देंगे कि उनके कमेंट का आप पर कोई असर नहीं पड़ा, तो यह आपकी जीत है। इसलिए कोई आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो उसे नजरअंदाज करना भी एक कड़ा और साहसिक जवाब है। आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे आपने उसकी बात नहीं सुनी। अपमान करने वाला सोचेगा कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है और यह उसकी हार है। खुद को खुश रखें। अपमान नकारात्मक व्यवहार है। अगर आपको ऐसा लगता है तो इससे तुरंत छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपको डबल खुशी मिले। जैसे आप अपने करीबी लोगों